चैप्टर का नेम है वेव मोशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि वेव क्या होती है। वेव एक ऐसी डिस्टर्बेंस है जिसमें क्या होगी, इसका मतलब है कि वेव इज अ डिस्टर्बेंस विच प्रोपोगेट, एक ऐसी एनर्जी है जिसमें से क्या है एनर्जी प्रोपोगेट होती है, ट्रांसफर होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। बट इसमें क्या है, एक्चुअल में मैटर इसका ट्रांसफर नहीं होता, मींस पार्टिकल इसके ट्रांसफर नहीं होते एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर, बट हमारा क्या है इसमें एनर्जी ट्रांसफर होगी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। उस टर्म को हम बोलेंगे वेव। सो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस which propagate energy from one particle to another. So a wave is a disturbance, a wave is a disturbance, is a disturbance which propagate energy, which propagate energy, जो क्या प्रोपोगेट करते हैं, एनर्जी प्रोपोगेट करते हैं। प्रोपोगेट का मतलब ट्रांसफर करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर। एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट टू अनदर विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर, विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर, विदाउट transfer of matter is called wave of matter. तो वेव क्या है, एक ऐसी डिस्टर्बेंस है जिसमें मेनली क्या होगा, एनर्जी प्रोपोगेट करेगी, ट्रांसफर करेगी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर, और उसमें मैटर की इन्वॉल्वमेंट में नहीं होगी, मैटर ट्रांसफर नहीं होगा एक से दूसरे पॉइंट की ओर, सिर्फ इसमें एनर्जी ही ट्रांसफर होगी। सो दैट टर्म इज कॉल्ड वेव। सो इसमें अब हम डिस्कस करेंगे वेव इज ऑफ टू टाइप्स, मैकेनिकल वेव एंड नॉन मैकेनिकल वेव, जिसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो वेव इज ऑफ टू टाइप्स, वेव को अब हम दो टाइप्स पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज मैकेनिकल वेव एंड सेकंड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या नॉन मैकेनिकल वेव्स। फर्स्ट इज मैकेनिकल वेव and another one is non-mechanical wave, non-mechanical wave या हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो फर्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वेव पे, मतलब ये दो टाइप्स पे डिपेंड करती है वेव्स। फर्स्ट इज मैकेनिकल वेव। सो अब हम डिस्कस करेंगे कि मैकेनिकल वेव कौन सी होती है। सो मैकेनिकल वेव्स आर दोस, मैकेनिकल वेव वो वेव है जिसमें क्या होगा, विच रिक्वायर्स मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। इसमें क्या होगा, हमें मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी मैकेनिकल वेव में, बिना मीडियम के ये वेव प्रोपोगेट नहीं कर सकती। सो मैकेनिकल वेव आर दोज वेव विच रिक्वायर्ड मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। सो मैकेनिकल वेव्स आर दोज, mechanical waves are those which require medium for their propagation, which require medium for their propagation, इसमें क्या है, हमें मीडियम की जरूरत होगी। जब भी वेव प्रोपोगेट करेगी इसमें हमें मीडियम की जरूरत होगी। तो इसमें तीन मीडियम होंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। इसमें तीनों मीडियम एग्जिस्ट करेंगे। सो मटेरियल मीडियम एग्जिस्ट इन थ्री मीडियम, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो अगर हम एग्जांपल लें ट्रेन का, स्टेशन पे ट्रेन आने से पहले हमें दूर से साउंड उसकी सुनाई देती है कि ट्रेन आने का हॉर्न हमें पहले ही पता चल जाता है। तो ये क्या होगा, सॉलिड के केस में हमें साउंड क्या है, सबसे ज्यादा सुनाई देती है इन केस ऑफ सॉलिड। उसके बाद अगर हम लिक्विड की बात करें तो उससे थोड़ी कम साउंड सुनाई देती है, और गैसेस में सबसे कम साउंड सुनाई देती है। तो इसमें क्या होगा, इन केस ऑफ सॉलिड साउंड कैन ट्रेवल फास्टर। सो साउंड ट्रेवल फास्टर इन केस ऑफ सॉलिड देन इन केस ऑफ लिक्विड एंड एट लीस्ट इन केस ऑफ गैसेस। सो इसको हम बोल सकते हैं these waves are also known as elastic waves. So mechanical waves are also known as, so
waves, these all are the examples of mechanical waves. So sound wave, water wave, examples of sound wave, water wave, are the examples of mechanical waves, are the examples of mechanical waves, examples of mechanical wave. ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं? मैकेनिकल वेव्स के. सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट नॉन मैकेनिकल वेव्स व्हिच इज आल्सो रेफर्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोल सकते हैं और नॉन मैकेनिकल वेव भी बोल सकते हैं. मैकेनिकल में हमने डिस्कस किया दैट मैकेनिकल वेव इज यूज्ड फॉर इज दैट मीडियम व्हिच इज यूज्ड फॉर प्रोपगेशन. ये एक ऐसा मीडियम है जिसमें हमें क्या वेव प्रोपगेट होती है, उस टर्म को हम बोलेंगे मैकेनिकल वेव. इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं, इस वेव को हमने सेकंड नेम दिया दैट इज इलास्टिक वेव. ये क्या होती है हमारी इलास्टिक वेव. और इसके एग्जांपल्स हमने क्या क्या लिए? साउंड वेव, वाटर वेव, दीस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ मैकेनिकल वेव. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेकंड दैट इज नॉन मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. तो मैकेनिकल वेव में हमें मीडियम की जरूरत होती थी, बट इन केस ऑफ नॉन मैकेनिकल वेव, in case of non-mechanical wave there is no medium for their propagation. medium की हमें जरूरत नहीं होती. in non-mechanical wave do not require medium for their propagation. So second is non-mechanical wave. non-mechanical wave do not require a medium for their propagation. non-mechanical wave do not require a medium for their propagation. मैकेनिकल वेव में तो हमें मीडियम की जरूरत होती थी. जब भी हमें कोई भी वेव प्रोपोगेट करवानी होती थी, हमें मैकेनिकल वेव में क्या होता था? मीडियम की जरूरत होती थी. बट इन केस ऑफ नॉन मैकेनिकल वेव्स दिस डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम ड्यूरिंग प्रोपगेशन. सो दैट्स व्हाई नॉन मैकेनिकल वेव्स इज आल्सो रेफर्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. सो नॉन मैकेनिकल वेव्स is also referred as electromagnetic wave. इसीलिए इस नॉन मैकेनिकल वेव को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बोल सकते हैं. और इसमें हम एग्जांपल क्या ले सकते हैं? लाइट, हीट एंड रेडियो. दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन मैकेनिकल वेव. सो हीट, लाइट are the examples of non-mechanical waves. Examples of non-mechanical waves. So सबसे पहले हमने इसमें डिस्कस किया दैट व्हाट इज वेव. हमारा चैप्टर का नेम है वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन. तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि वेव क्या होती है. वेव एक ऐसी फॉर्म है जिसमें क्या एनर्जी ट्रांसफर होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ बिना किसी मैटर के ट्रांसफर किए हुए. विदाउट द ट्रांसफर ऑफ मैटर या विदाउट द ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल, बिना किसी पार्टिकल के ट्रांसफर किए एनर्जी इसमें ट्रांसफर होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ. तो उस प्रोसेस को, उस टर्म को हम बोलते हैं वेव. सो वेव हमारी दो टाइप्स की होती है. फर्स्ट इज मैकेनिकल वेव एंड द सेकंड वन इज नॉन मैकेनिकल वेव. मैकेनिकल वेव में हमने डिस्कस किया मैकेनिकल वेव रिक्वायर्स अ मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन. मैकेनिकल वेव में क्या होता है? हमें मीडियम की जरूरत होती है. जब भी कोई वेव प्रोपगेट करवानी होती है तो हमें किसी न किसी वेव की क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है. तो उस टर्म को हम बोलेंगे मैकेनिकल वेव. मैकेनिकल वेव को
another, एक से दूसरे पार्टिकल में जाने के लिए किसी भी उसकी जरूरत नहीं होती, मीडियम की जरूरत नहीं होती एक से दूसरे पॉइंट में ट्रांसफर होने के लिए। That's why non-mechanical wave is also called electromagnetic wave. So electromagnetic wave इसको बोलते हैं, नॉन मैकेनिकल वेव को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे वेव मोशन क्या है। वेव मोशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है जिसमें क्या होगी, एनर्जी ट्रांसफर होगी। वेव मोशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड फॉर ट्रांसफरिंग एनर्जी। और इसमें भी क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर होती है। ये भी क्या, इसके एग्जांपल ले सकते हैं हम, लाइट, हीट, साउंड, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ वेव मोशन। इसमें क्या होती है, ट्रांसफरिंग होती है हीट एनर्जी की, ट्रांसफरिंग एनर्जी की ट्रांसफरिंग होती है। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट वेव मोशन। वेव मोशन, सो वेव मोशन क्या है, वेव मोशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड। वेव मोशन is one of the most important method of the most important method for transferring energy, method for transferring energy, जिसमें क्या है, एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफर होती है। for transferring energy, so heat, light, sound, heat, light, sound are the examples of, ये सारे किसके एग्जांपल्स होंगे, हीट, लाइट, साउंड, दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसमिटेड वेव फंक्शन के। ये सारे एग्जांपल्स है जिसमें क्या होती है, वेव ट्रांसमिट होती है। आर द एग्जांपल्स ऑफ वेव मोशन। तो वेव मोशन क्या है, इसमें हमने डिस्कस किया। वेव मोशन क्या है, एक डिस्टरबेंस है जिसकी वजह से क्या होती है, एनर्जी प्रोपोगेट होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर। सो वेव मोशन इज अ डिस्टरबेंस व्हिच ट्रेवल्स थ्रू द मीडियम ड्यू टू रिपीटेड पीरियोडिक मोशन। सो वेव मोशन इज अ डिस्टरबेंस, वेव मोशन is a disturbance वेव मोशन क्या है, एक तरह का क्या है, डिस्टरबेंस है जिसमें क्या होगी, एनर्जी क्या होगी, वेव्स क्या होंगी, ट्रैवल करेंगी, एक पर्टिकुलर वेव की ओर ट्रैवल करेंगी। एनर्जी इसमें क्या होगी, ट्रांसफर होगी, व्हिच ट्रैवल्स द मीडियम ड्यू टू रिपीटेड पीरियोडिक मोशन, व्हिच ट्रैवल्स द मीडियम, which travels the medium due to repeated periodic motion, due to repeated periodic motion, due to repeated periodic motion। वेव मोशन क्या है, एक ऐसी डिस्टरबेंस है जिसमें क्या होगी, जिस मीडियम में क्या है, ट्रैवल करेंगी वेव्स, मतलब इसमें एनर्जी क्या होगी, ट्रांसफर होगी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर, अबाउट देयर मीन पोजीशन ऑफ द मीडियम, अबाउट देयर मीन पोजीशन ऑफ द मीडियम पार्टिकल्स, ऑफ द मीडियम पार्टिकल्स about their mean position, about their mean positions, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें स्पीकर की, फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ स्पीकर, तो स्पीकर का अगर हम एग्जाम्पल ले तो इसमें क्या है, वेव्स निकलती हैं, तो इसमें से क्या है, एनर्जी ट्रांसफर होती है एक से दूसरे मीडियम में, बट पार्टिकल इसमें क्या है, ट्रांसफर नहीं होता। अगर हम एग्जांपल है स्पीकर का, तो उसमें से वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, और जो वेव्स प्रोड्यूस होती है उसके कारण एनर्जी क्या है, ट्रांसमिट होती रहती है, ट्रांसफर होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर। सो जी जो एनर्जी ट्रांसफर हुई है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर बिना किसी पार्टिकल के ट्रांसफर हुए, उस टर्म को हम बोलेंगे, दैट टर्म इज कॉल्ड वेव मोशन। सो वेव मोशन क्या है, एक ऐसी डिस्टरबेंस है जिसमें क्या है, एनर्जी प्रोपोगेट करती है
with the respected periodic motion due to repeated periodic motion of the medium particles about their mean position. अपनी mean position की ओर, अपनी mean position से क्या है, एनर्जी प्रोपोगेट करती रहती है धीरे धीरे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर, ऐसे ही क्या एनर्जी इसमें ट्रांसफर होती रहती है. तो ये है हमारा वेव मोशन. सो इसमें अब हम डिस्कस करेंगे दैट इज हमारी वेव क्या है, प्रोपोगेट करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ. जब हमारे पास मीडियम होता है तभी हमारी वेव क्या है, प्रोपोगेट करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर. तो ये क्या है, तीन टाइप्स पे ये डिपेंड करती है. सो थ्री कंडीशंस अब हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज इलास्टिसिटी, सेकंड इज इनर्शिया एंड द थर्ड वन इज लिटिल फ्रिक्शनल resistance. So first we will discuss about elasticity. So अब हम डिस्कस करेंगे elasticity term. थ्री कंडीशंस पे ये डिपेंड करती है. It depends upon three conditions. So conditions हम डिस्कस करेंगे one by one. First is elasticity. So elasticity क्या है? Elasticity एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होगा, the medium must possess elasticity. तो ये मीडियम क्या है, इस मीडियम में इलास्टिसिटी भी होगी, इसमें इतनी टेंडेंसी होगी कि वापस अपनी क्या है, ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा. तो इसका मतलब क्या, ये मीडियम क्या पोजेस करता है, इसमें इलास्टिसिटी भी होती है. सो द मीडियम पोजेस इलास्टिसिटी, द मीडियम पोजेस इलास्टिसिटी, इसका मतलब क्या है, ये मीडियम में क्या है, पोजेस करेगा इलास्टिसिटी. इसका मतलब है देयर मस्ट बी टेंडेंसी फॉर द मीडियम टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट. सो देयर इज अ टेंडेंसी टू, इसमें क्या है, इतनी टेंडेंसी होती है कि वापस अपनी क्या है, ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए. टेंडेंसी फॉर द मीडियम टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. Tendency for the medium to return to its original position, that term is called elasticity. Original position, that term is called elasticity. कि ऐसा मीडियम जिसमें से क्या इलास्टिसिटी प्रोड्यूस करती हो, मतलब उसमें इतनी टेंडेंसी होनी चाहिए कि जब हम उसको स्ट्रेच करें तो वापस अपनी क्या है, ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए. उस टर्म को हम बोलेंगे इलास्टिसिटी. नेक्स्ट कंडीशन है इसकी, सेकंड वन इज इनर्शिया. सो द मीडियम पोजेस इनर्शिया. इसका मतलब क्या है कि इसमें क्या होगी, इट पोजेस एनर्जी. इसमें एनर्जी भी ये प्रोड्यूस करेगा मीडियम. So second condition is the medium must have inertia. कि इसमें इतनी कैपेबिलिटी होगी कि ये एनर्जी को क्या कर सके, स्टोर कर सके. So second condition is inertia. So the medium must possess inertia. The medium possess inertia. इसका मतलब क्या है, इस मीडियम में क्या इनर्शिया होगा. इसका मतलब क्या है, द मीडियम मस्ट हैव अ टेंडेंसी टू कैपेबल फॉर स्टोरिंग एनर्जी. इसमें इतनी कैपेबिलिटी होगी तो ये क्या कर सके, मीडियम में क्या है, एनर्जी स्टोर कर सके. तो सेकंड कंडीशन ये है दैट इट मस्ट हैव अ इनर्शिया. सो द मीडियम मस्ट बी कैपेबल, द medium must be capable of storing energy, तो सेकंड टर्म हमने क्या डिस्कस की कि ये क्या है, कंडीशन इसकी होनी चाहिए, ये क्या है, मीडियम में इनर्शिया होना चाहिए. इसका मतलब क्या है कि इसमें इतनी टेंडेंसी होनी चाहिए, इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि ये एनर्जी क्या कर सके, स्टोर कर सके. द लास्ट थर्ड कंडीशन इज लिटिल फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस. तो इस मीडियम में क्या है,
बिल्कुल थोड़ा सा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, ताकि इसमें जो भी एनर्जी का लॉस हुआ है वो क्या हो सके, अवॉइड हो सके। सो थर्ड इज लिटिल फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। सो थर्ड कंडीशन इज little frictional resistance, little frictional resistance, little frictional resistance, so इसमें क्या होगा, the medium must have little frictional resistance, this is only to avoid dissipation of energy, ताकि उसमें जो भी लॉस हुआ एनर्जी का उसको हम अवॉइड कर सके, इसलिए हम इसमें क्या है, थोड़ा सा क्या लेते हैं, रेजिस्टेंस लेते हैं। सो द मीडियम मस्ट हैव ओनली, सो द मीडियम must have only a small dissipation energy, have a small fractional resistance to avoid dissipation of energy, ताकि उसमें जो भी लॉस हुआ है एनर्जी का, टू अवॉइड डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, जो भी लॉस हुआ एनर्जी का वो क्या है, उसमें क्या है, रेजिस्टेंस वो अवॉइड हो सके, ताकि इसलिए हम इसमें स्मॉल रेजिस्टेंस का क्या करते हैं, यूज करते हैं। सो द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस शुड नॉट बी एज लार्ज एज टू कॉज डैम्प्ड वाइब्रेशन, इसमें इतना ज्यादा नहीं होता ताकि सो दैट इसमें क्या हो सके, वाइब्रेशंस हो सके। इसमें रेजिस्टेंस इसलिए कम होता है क्योंकि इसके अंदर जो भी थोड़े बहुत लॉस हुए हैं, एनर्जी लॉस हुई है, वो क्या इसमें इसलिए इसमें थोड़ा रेजिस्टेंस लेते हैं। तो ये थी इसकी तीन कंडीशंस। हमने वेव के बारे में भी डिस्कस कर लिया, उसके टाइप्स भी, किस दो टाइप्स पे डिपेंड करती है, मैकेनिकल वेव एंड नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलते हैं और मैकेनिकल वेव को हम इलास्टिक वेव भी बोलते हैं। सो नेक्स्ट इसके हमने एग्जांपल्स डिस्कस कर लिए। उसके बाद हमने डिस्कस किया वेव मोशन। वेव मोशन क्या है, वेव मोशन एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है जिसमें हम क्या है, एनर्जी ट्रांसफर करवाते हैं, और इसके एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए, हीट, लाइट, साउंड आर द एग्जांपल्स ऑफ वेव मोशन। वेव मोशन क्या एक डिस्टर्बेंस है जिसमें क्या होगी, रेगुलर इंटरवल पीरियोडिक मोशन में क्या होगी, ट्रांसफर होती रहेगी, अबाउट देयर मीन पोजीशन से इसकी ट्रांसफर होती रहेगी। सो हमने इसमें एग्जांपल लिया किसका, स्पीकर का। स्पीकर के एग्जांपल में हमने क्या डिस्कस किया, दैट स्पीकर में क्या प्रोड्यूस हो रही है, साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रही है। तो वेव्स प्रोड्यूस होने की वजह से इसमें क्या होगा, एनर्जी इसकी ट्रांसफर होगी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर जब ये एनर्जी ट्रांसफर होगी तो इसमें मैटर का कोई भी ट्रांसफर नहीं होगी, मतलब पार्टिकल इसमें ट्रांसफर नहीं होगा एक से दूसरे पॉइंट में, सिर्फ क्या होंगे इसमें एनर्जी ही ट्रांसफर होगी, तो उस टर्म को हम बोलेंगे वेव मोशन। तो नेक्स्ट हमने इसमें डिस्कस किया दैट ये थ्री कंडीशंस पे डिपेंड करता है। फर्स्ट इज इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी इसमें क्या होगा, इस मीडियम में इलास्टिसिटी भी होगी कि हम उसको जितना स्ट्रेच कर रहे हैं वो वापस उसी पोजीशन पर आ जाए, तो वो टर्म हमारी होगी इलास्टिसिटी। एंड द सेकंड वन इज इनर्शिया। इस मीडियम में इनर्शिया भी होगा, मतलब उसमें इतनी कैपेबिलिटी होगी ताकि वो एनर्जी को क्या कर सके, स्टोर कर सके। एंड द थर्ड वन इज लिटिल फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। उसमें थोड़ा बहुत क्या होगा, रेजिस्टेंस भी होगा ताकि जो लॉस हुआ एनर्जी का उसको अवॉइड